हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मॉर्निंग से मेरे व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है और 2 दिन के गैप के बाद मैं व्लॉग लेकर आई हूँ। बहुत से लोग जो हैं गिला शिकवा कर रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आता, रोज़ आप क्यों नहीं अपलोड करती। तो मैं हमेशा व्लॉग डेली ही लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर पे जब मेहमान हों, मसरूफ़ियत ऐसी होती है कि अच्छा नहीं लग रहा होता कि उनके सामने मैं वॉइस ओवर करूँ, व्लॉग बनाऊँ। तो आपको पता है मेरी फ्रेंड आई हुई है घर पे और उसकी वजह से मैं उसको ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। यहाँ पे सुबह 7:30 हो रहे थे और सुबह सुबह जो है ज़ईम जॉब पे चले जाते हैं और अभी जैसे कि विंटर्स आ गया है तो ज़ईम को घर आते आते 6 से 7 बज जाते हैं। वैसे तो ड्यूटी टाइमिंग 3 बजे की है, लेकिन काम का बर्डन काफ़ी ज़्यादा हुआ हुआ है, जिसकी वजह से घर आते हुए इनको 6-7 बज ही जाते हैं। तो पूरा दिन आयशा और मैं एक साथ होते हैं और बातों में ड्रामा देख लिया, मूवी देख ली, तो इसी तरह हमारा टाइम गुजर जाता है। और यहाँ पे अभी बस ज़ईम जा रहे थे जॉब पे। ज़ईम को सी ऑफ़ करने के बाद जो है मैं किचन में आ गई थी। मैंने आयशा के लिए जो है नाश्ता बनाया। आयशा ने कहा कि जो मर्ज़ी बना कर दो। मैंने कहा आयशा नहीं, बताओ क्या नाश्ता करोगी। तो फिर उसने कहा कि मैं अभी अंडा ब्रेड खाऊंगी और तो बस अभी यहाँ पे जो है मैं अंडा ब्रेड बना रही हूँ। अपने लिए मैं बनाऊँगी हाफ़ फ्राई एग और आयशा के लिए मैं बनाऊंगी ऑमलेट, और साथ में नसरीन भी थी तो नसरीन के लिए भी ऑमलेट ही बनेगा, साथ में चाय हो जाएगी। और ये था जी हमारा सिंपल सा ब्रेकफास्ट। और उसके बाद मैं तैयारी करूंगी दोपहर के खाने की। और जी आज है मेरा बर्थडे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि कल रात से बेतहाशा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे दुआएं दी जा रही हैं और मुझे इतने अच्छे तरीके से जो है विश किया जा रहा है। तो जिसने मुझे विश किया है मैंने उनकी स्टोरी भी इंस्टाग्राम पे लगाई है। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं कि आपकी पूरी फैमिली क्या नवंबर में ही पैदा हुई थी। तो हाँ जी, नवंबर में मोहसिन की आती है 18 नवंबर, मेरे पापा की आती है 22 नवंबर और मेरी आती है 26 नवंबर। तो इसलिए हम तीनों की बर्थडे एक ही मंथ में आती है। और दिसंबर में मेरी मम्मा की आती है 18 दिसंबर को। तो इस तरह से जो है हम 3 लोगों की नवंबर में आती है। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ एक ही दफ़ा मैं वॉइस में ही बता दूँ। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर का और मैं बना रही हूँ आयशा की फरमाइश पे भिंडी। आयशा ने बोला था कि मुझे तुम्हारे हाथ की भिंडी खानी है और मुझे भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत टाइम हो गया है मैंने भिंडी नहीं खाई, और भिंडी ज़ेम को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने यहाँ पे जो है खाने में भिंडी बनाई है, साथ मैंने सैलड बना लिया था क्योंकि आयशा को सैलड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आयशा ने कहा कि अभी हम खाना खाएंगे, उसके बाद मैं सैलड आराम से बैठ कर खाऊँगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग जो है मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और ये जो मेरा जैक है ना, फाइनली आज ये भी जा रहा है और इसको फीलिंग्स भी आ गई हैं जाने की। और इसको किसने अडॉप्ट किया है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं डर रही थी कि पता नहीं किसके पास जाएगा, ये इसकी केयर करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने आते जिस तरह से जेली को प्यार किया, ट्विंकल को किया, जैक को किया, तो मुझे लगा कि नहीं ये मेरे जैक को रख सकते हैं। तो अभी आप देखें जैक काफ़ी ज़्यादा उदास है। जैक ओए माँ शुक्र जाए, ये छोटा काका चला जाएगा। ओए अल्लाह। तो मैं आपको मिलवाती हूँ कि इनके पास जैक जा रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये जैक अब हमारा हो गया है। देखें कितना प्यार कर रहे हैं ना माशाल्लाह से जैक को। अरे अल्लाह, आपने मेरे जैक का खास ख्याल रखना है, ठीक है जी। ये मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, ये मेरा चैनल वॉच करती थी और ये बहुत दूर से आई हैं जैक को लेने के लिए। मैं ज़ईम को मिलवा देती हूँ, ठीक है। तो बस एक दिन पहले मुझे इनका मैसेज आया था, तब मैं मम्मा के घर से आ रही थी और इन्होंने मुझे कहा कि हम ऐसे जैक को लेना चाहते हैं, तो आप बताएं कहाँ पे हम आएँ। तो मैंने ज़ईम से पूछा ज़ईम किस तरह दूँ। तो ज़ईम ने कहा कि ऐसा करो कि कल घर पे बुला लो इनको, और मैं कल घर पे होऊंगा, इस टाइम वो आ जाएंगी तो जैक को ये ले जाएंगी।
जब मुझे ज़ईम ने भी कहा ना कि ठीक है, और जब मैंने उनको भी कह दिया कि आप कल आ जाना लेने के लिए, तो आप यकीन करें पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे अजीब सी फीलिंग्स जो है मेरे अंदर, एक मैं बयान नहीं कर सकती जो जो हुआ मुझे उस टाइम। मेरी आंखों से ना पानी निकलने लग गया, और ज़ईम ड्राइव कर रहे थे, आयशा पीछे बैठी हुई थी, और मैंने ना छुप छुप के अपने आंसू साफ़ किए, और मैं बता नहीं सकती जो अजीब सी फीलिंग्स थी मेरी। बताओ, माँ छुकरे जाए नाराज हो गई है, पता लग गया आपको? मैं रूम में गई ज़ईम से मिलवाने के लिए जैक को, तो ज़ईम ने कहा मुझे नहीं मिलना जैक से, क्योंकि ज़ईम की काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट थी। जब ज़ईम जॉब पे जाते थे तो 1 घंटा तो जैक मस्ट रोता था ज़ईम के जाने के बाद, और ज़ईम जब वॉशरूम जाते थे तो बाहर बैठ के बहुत ज़्यादा रोता था कि मुझे अंदर आना है। तो इसलिए ज़ईम ने कहा मुझे नहीं मिलना जैक से। दूसरी वाली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। कर आना आपने लाजमी। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर, बस मेरे जैक का ख्याल रखना है। जैक चला गया। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, बहुत ज़्यादा। कभी भी पेट्स नहीं रखने चाहिए, कभी भी नहीं रखने चाहिए। बहुत अजीब सी फीलिंग्स हो रही हैं। मुझे पता है बहुत से लोगों को ये फ़नी लगेगा, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है। इनको नहीं रखना चाहिए, इनको नहीं पालना चाहिए। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और जो लोग कहते हैं ना जानवर से प्यार करती है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, जिसमें इंसानियत होगी वही जानवरों से प्यार करेगा। कुछ लोग मुझे कहते हैं ना कि बिल्ली के ही बच्चे पालोगे तो कोई बात नहीं यार, अपने बच्चों से जैसी फीलिंग्स होती हैं ना वैसी इनसे होती हैं। चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। ट्विंकल के साथ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था, और जैक के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। अटैचमेंट इसलिए थी कि जैक जब पैदा हुआ था तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इवन कि इससे चला भी नहीं जाता था, और मैं इसको हुट फूट खिलाती थी, पानी पिलाती थी, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। ट्विंकल बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, जब भी जैली या जैक खाना खाने जाता था तो ये चली जाती थी, और ये दोनों पीछे हट जाते थे। इसलिए मैं जैक के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। जैक को जब मैंने दे दिया तो मुझे समझ नहीं आया कि ये मैंने क्या किया है, मैंने क्यों दे दिया जैक को। और आप यकीन करें 2 दिन तक मैं जैक को याद करती रही। रात को जब सो रही होती थी, मेरी आँख खुलती थी, तो मैं जैक को याद करती थी कि मेरा जैक किस हालत में होगा। फिर मैं जैक को वीडियो कॉल करती थी, फिर मुझे वो जैक की वीडियो सेंड करते थे। तो इस तरह से अभी भी मुझे जैक की बहुत ज़्यादा याद आती है। बहुत से लोगों को ये चीज़ बहुत फ़नी लगेगी, लेकिन ये फीलिंग सिर्फ वही समझ सकता है जिनके पास पेट्स होते हैं। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।